दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग के सामने एक बार फिर आप लोग का भरपूर सहयोग मुझे मंजिल पे मंजिल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता जा रहा है। दोस्तों मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप लोग का प्रेम मिल रहा है, और मैं खुश नसीब हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए इस संसार में भेजा है और मैं उसे यथावत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं राहु केतु की कड़ी के अंदर आज मैं आपको बताना चाहूँगा राहु तीसरे नंबर पे और केतु 9वें नंबर पे होने से क्या होता है और क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि राहु का अपना एक प्रभाव होता है। यदि राहु का प्रभाव है और वो नकारात्मक है और हम उपायों को करते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, दोस्तों आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पर डे आ रहे हैं मेरे चैनल पे। ये आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये पसंद आ रहा है सब कुछ, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे से कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मेरा मात्र चार्ज 1100 रुपये है। दोस्तों इससे अलग मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोर्स सीखना है तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो भ्रांतियां हैं ज्योतिष के प्रति वो सब सीखने का मौका मिलेगा और आप इस काम को प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। दोस्तों ठीक मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु यदि किसी भी व्यक्ति के तीसरे भाव में आता है तो जातक विद्वान, संपन्न, धन धान्य से भरपूर, विदेश भ्रमण करने वाला, व्यवसायी, प्रेमी, उन्नतिशील, ऐश्वर्यशील, विवेक व बुद्धिमान, साहसी, विद्वान के संग रहने वाला, शत्रु पालन, योग व साधना से पूर्ण व दुश्मनों को पटकनी देने वाला, अवसर व घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा लेने वाला होता है। तीसरे घर में राहु जातक को जहां कान में वेदना देता है तो भाइयों से भी वसलित करता है। संतान को सुख भी कम ही नसीब होता है। यदि तीसरे घर में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में होता है, हाजिर जवाबी होती है, तुरंत बुद्धि होती है, परिपूर्ण होता है। वो एडवोकेट भी बन सकता है, जहाँ पे उसमें वार्तालाप करने पड़े, आर्गुमेंट करने पड़े, तर्क करने पड़े। तीसरे नंबर का राहु ये सारे के सारी स्थिति पैदा करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि तीसरे भाव में राहु बैठा है तो 9वें भाव का केतु जातक की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, उसे अनैतिक कार्य की तरफ खींचता है, हमेशा चिंता पीड़ा के अलावा पिता को कष्ट देता है। इसके अलावा समाज में प्रतिष्ठा धूमिल होती है, भाई व पुत्री को लेकर सदा चिंता रहती है, स्थापित किया जाता है। जातक को बेकार के कामों में परिश्रम करना पड़ता है, जातक उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जीवन में एक बार उसे मलेच्छ जाति या भाग्य वृद्धि का अवसर मिलता है। 37वें साल में पिता से खटपट भी हो जाती है। केतु जहाँ पे बैठता है, क्योंकि केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केतु की अपनी कोई सोच नहीं है। केतु जिस भी घर में बैठता है उस मालिक को, उस घर को एक बलशाली बनाता है और उसे आगे चलने के लिए वो एक प्रेरणा देता है, जिससे वो व्यक्ति आगे बढ़े और अपने कष्टों से निजात पाए। दोस्तों मैं फिर आपको लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, राहु के बारे में, केतु के बारे में हमने इस कड़ी को चालू करा है, उस रेमेडी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप राहु केतु से मुक्ति पा जाए। क्योंकि राहु केतु एक शेडो ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ ही बैठते हैं उसे अपशकुन, इसमें उसको भ्रमित कर देते हैं और वो भ्रमित होकर गलत कार्य कर बैठता है। दोस्तों मैं फिर आप लोगों से एक आशा और विश्वास करता हूँ, यदि आप लोगों को मेरे चैनल पे आना है, मेरे द्वारा आपको लोशो ग्रिड सीखनी है, वैदिक ज्योतिष सीखनी है या कंसल्टेंसी करवानी है,
तब आप इस स्थिति के अंदर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नंबर 9368433275 है। यदि आप पसंद करते हैं तो आप इन सब कोर्सों में भाग लें, और किसी कारण से मेरे पास एक थर्सडे के दिन मैं एक डेमो क्लास भी देता हूं। कोई व्यक्ति पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो उस थर्सडे की क्लास को निःशुल्क निस्वार्थ करने का प्रयास करे। दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। आपके नोट्स की कीमत मात्र मेरे पास 1100 रुपये है। यदि आप नोट्सों से कुछ सीखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो यदि आप मेरी क्लास में आते हैं तो मैं आपकी 6100 में से नोट्सों की कीमत 1100 रुपये लेस कर दूंगा। ठीक है ना। तो अब मैं फिर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग फिर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं आपको इसके उपाय के बारे में बताना चाहता हूँ कि राहु केतु अगर ये स्थिति होती है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि जब राहु तीसरे स्थान में बैठता है, पराक्रम में बैठता है, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सिक्के लेड के आधा किलो के 8 टुकड़े बहते पानी में बहाने चाहिए। क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को अचानक नफा नुकसान देता है। अगर राहु तीसरे भाव में बैठा है तो अचानक कोई ऐसी घटना दे सकता है, अचानक कोई विवाद करवा सकता है, अचानक उसके पराक्रम का हनन कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमें ये उपाय ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर करने चाहिए। ठीक है। चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना चाहिए। नीले रंग के नए कपड़े में नारियल लपेटकर बहते पानी में प्रवाहित करें। नीले रंग के नए कपड़े में नारियल लपेटकर बहते पानी में प्रवाहित करें। क्योंकि राहु के उत्थान के लिए नीला कपड़ा अनिवार्य है। अगर किसी की लोशो ग्रिड के अंदर भी 4 नंबर मिस होता है तो उसे नीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। गलत या नाजायज तरीके से धन को नहीं कमाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, नाजायज तरीके से धन कमाता है तो वो गलत होता है। वर्ष फल में राहु 8 में हो तो उसे शौचालय की जगह, उस वर्ष पखाने शौचालय की जगह न बदले। राहु इन सब चीज़ का कारक होता है। मैंने आपको बताने का प्रयास करा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, तृतीय भाव में राहु भी होता है, ये सारे उपाय कर सकते हैं। फिर हम और क्या उपाय करते हैं। सोने के गहने ना पहने, मंदिर में सिर नवाएं, सिर पर चोटी रखें, माथे पे केसर का तिलक लगाएं और संयुक्त परिवार में रहें। ये राहु का उपाय है। अब मैं आपको बताता हूँ केतु का क्या उपाय करना चाहिए। केतु को उपाय के लिए बंदरों को गुड़ खिलाएं, चाल चलन ठीक रखें, कन्याओं की सेवा करें, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की पूजा करें, पत्नी का अपमान ना करें, माथा पे केसर का तिलक लगाएं, गले में सोना धारण करें, मकान की छत पे हमेशा लाल रंग का झंडा लगा के रखें, बुधवार को गणेश जी की सेवा करें, गणेश जी की पूजा करें, चने की दाल बहते पानी में बहाएं, गले में सोना पहनें, माथे पर केसर लगाएं और मकान के दरवाजे पर तांबे का पत्रा लगाएं। ऐसा करने से अगर हम करते हैं, राहु को उपाय करते हैं, और तीसरे भाव में राहु और क्या बोलते हैं नवम भाव में केतु होने के ये उपाय माने जाते हैं। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मुझसे कुंडली दिखानी है तो मात्र 1100 रुपये, और यदि आपको मेरी क्लास में एंट्री करनी है, मेरी क्लास चालू हो रही है, लोशो ग्रिड की भी चालू हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे बढ़ें और हमेशा सहयोग दें। नमस्कार, जय हिंद।